गृह मंत्री अमित शाह ने सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से हालात की जानकारी ली। उसके बाद वो एयरपोर्ट भी पहुंचे और फिर डीजीसीए को एक लाइन का निर्देश दे दिया कि यात्रियों की दिक्कत फौरन खत्म की जाए। जिसके बाद डीजीसीए ने अपना तुगलकी फरमान वापस ले लिया। तुगलकी इसलिए क्योंकि इसे बिना किसी तैयारी के लागू किया गया, और अगर इंटीमेशन पहले से दिया गया था तो शायद इंडिगो से बातचीत और प्लानिंग में डीजीसीए की कमी रही। एयरलाइंस, तमाम एयरलाइंस के साथ डीजीसीए ने इंडिगो को नया निर्देश देते हुए यह भी कहा कि वो एक डिटेल्ड रोड मैप जमा करें। रोड मैप में क्रू की भर्ती, क्रू की ट्रेनिंग का प्लान, रोस्टर रिस्ट्रक्चरिंग और सेफ्टी रिस्क असेसमेंट का प्लान भी मांगा गया। और साथ ही साथ डीजीसीए ने इंडिगो को हर 15 दिन में एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी देने को कहा है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया? जब पिछले साल ही कंपनियों ने नए नियम को लेकर अपनी तैयारी का हवाला दे दिया था और डीजीसीए से मोहलत मांगी थी, तो फिर डीजीसीए ने उसी दौरान सभी कंपनियों से ऐसे निर्देश, ऐसा रोड मैप क्यों नहीं मांगा? अगर ऐसा किया गया होता तो एयरलाइंस कंपनियों की लापरवाही को वक्त रहते दुरुस्त किया जा सकता था और इतने हजारों लोगों को इतना परेशान नहीं होना था। पर ऐसा हुआ ही नहीं और नतीजा ये हुआ कि हजारों यात्री परेशान हुए और डीजीसीए की भी किरकिरी हुई। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसी साल 12 जून को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी भारत के एविएशन सेक्टर की बदहाली बेनकाब की थी। लेकिन लगातार कई जांच के बाद भी मंथन जारी है कि गड़बड़ी प्लेन में थी या लापरवाही पायलट की। नुकसान किसका होता है? वो सवार लोग जो उस प्लेन में सवार होते हैं, उनके घर वालों का, और उस आम जनता का जो प्लेन की टिकट कटाकर उस प्लेन में जाते हैं। तब भी मैंने पॉलिटिकल कॉरिडोर में आपको बताया था कि ड्रीम लाइनर कैसे बना डेथ लाइनर, और आज भी मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगी। और इसीलिए आज मैं ये सवाल उठा रही हूं कि आईसीयू में पड़े देश के एविएशन सेक्टर की सर्जरी कौन और कब करेगा? देश का एविएशन सेक्टर सालाना 7 से 11% की दर से बढ़ रहा है, और इसे देखते हुए इंडिगो को अगले 10 साल में 11,000 से ज्यादा पायलट्स चाहिए होंगे, जबकि एयर इंडिया को 5,800 से ज्यादा पायलट्स की जरूरत होगी। और ये कोई आसान काम नहीं है भर्ती। अगर पिछले 3 सालों का आंकड़ा देखें तो 2023 में 1500 नए पायलट्स की जरूरत थी, जबकि ट्रेन हुए सिर्फ 900। और इसी तरह 2024 में 1600 पायलट्स की जरूरत थी और ट्रेन पायलट्स मिले केवल 1000। और 2025 में जरूरत थी 1800, ट्रेन पायलट्स मिले केवल 1000। यानी हम आज भी ट्रेन पायलट्स की जरूरत को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। तो फिर ये होगा कैसे? और आखिर इसका रोड मैप क्या है? सामने मुश्किलों का अंबार है और यहां काम सिर्फ हौसलों की मीनार से नहीं चलेगा। इसके लिए पक्का और पुख्ता रोड मैप चाहिए, जहां एयरलाइंस कंपनियों के साथ साथ डीजीसीए की सजगता भी चाहिए, जो एक प्रहरी के तौर पर एयरलाइंस कंपनियों को सजग करता रहे, तब तक जब तक आंकड़े और फ्लाइट्स चलाने का समय मैच नहीं हो जाता। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत 24।